नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की, जो आपकी संविधान वाली बुक है, लोकतांत्रिक वाली बुक है, उसी से ये जो पार्ट है आपका भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण 3। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, मौलिक अधिकारों के ऊपर और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। देखिए, जो भारत का संविधान है वो इतना बड़ा संविधान है, उसमें सारी बातें लिख दी गई है और मौलिक अधिकार जो हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो है उसके चहुमुखी विकास के लिए बहुत आवश्यक माने जाते हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जो है अपना विकास नहीं कर सकता और अपने विकास के फ़ायदे दूसरों को नहीं पहुंचा सकता। तो किसी भी व्यक्ति को जो है मौलिक अधिकार मिलना जो है उसकी गरिमा को बढ़ाता है। तो भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनमें जो है कुछ ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, उसके बहुत सारे हिस्से हैं, ठीक है, जिनकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम समानता के अधिकार की बात करते हैं। देखिए, जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद आपके 14 में आता है और 18 तक है। तो इसमें जो है 3 से 4 प्रकार के अलग अलग टाइप के जो है अधिकार आपको मिले हुए हैं समानता के, इक्वालिटी के। भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून की दृष्टि में सभी, यानी पूरे भारत के तमाम व्यक्तियों को जो है बराबर मानता है कानून। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर होंगे, कोई भी कानून की नज़र में ऊंचा नहीं होगा, नीचा नहीं होगा। कानून सबको एक ही नज़र से देखता है और उसी के मुताबिक जो एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, उसी के मुताबिक जो है ऊंचे रुतबे वाले रसूख लोगों को, गरीब लोगों को, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, उसको सबूत और एविडेंस के बिहाफ पर ही सज़ा दी जाती है। इक्वालिटी जो है तब हमें पता लगती है। तो समानता में जो है बहुत सारे अधिकार आते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है, तभी वो अपनी बात को जो है रिप्रेजेंट कर पाता है। तो हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, कोई भी काम करने की भी, किसी भी व्यवसाय को अपनाने की, सभा करने की, बोलने की, ठीक है। लेकिन उस पर कुछ उचित नियम भी लागू कर रखे हैं सरकार ने। तो उन नियमों को हमें ध्यान रखना है कि कोई भी हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो दूसरों के हित में ना हो। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान करना। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा जो है, देखिए, शोषण जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि 14 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनसे अगर आप काम करवाएंगे, ठीक है, किसी ऐसे खतरनाक कामों में लगाएंगे या काम करवाएंगे तो ऐसा गैर माना जाता है। इसको जो है रोकना है। सरकार ने कई नियम बना रखे हैं कि 14 साल से नीचे के किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे के साथ वो काम नहीं कराया जा सकता, वो शोषण के रूप में आएगा। दूसरा जो है शोषण का जो रूप है कि आप जो भी आपकी मजदूरी बनती है वो आपको मजदूरी दी जानी चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है कि आपकी जो मजदूरी बनी और आपको मजदूरी नहीं दी, तो वो भी शोषण के रूप में काउंट होगी। तो शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि किसी भी धर्म को अपनाने की आपको जो है पूरी आज़ादी है। कभी भी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म की आप जो है प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों के साथ। इसके अलावा 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आपको अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। आपको शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, उस शिक्षा को फैलाने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा 6ठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन उपरोक्त 5 अधिकारों को बनाए रखने के लिए 6ठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, जिसके माध्यम से आप इन 5 अधिकारों को बचा सकते हैं। जो हमारे कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर इन अधिकारों के बचाव में जो है संवैधानिक जो रिट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 6 अधिकार है ये दिए हैं मौलिक अधिकार के रूप में। तो इनके माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति का जो है विकास होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो दूसरा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है साधारण शब्दों में कि किसी भी राज्य का कोई भी धर्म ना होना, यानी वो धर्मों से अपने आप को अलगाव में रखता है, यानी उस राज्य का कोई धर्म नहीं होता। वैसे मैंने एक साधारण इसमें लाइन लिखी है, राज्य का कोई भी धर्म का ना होना, अर्थात राज्य की किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है होता। वह सभी धर्मों को धर्मनिरपेक्ष होता है। साथ ही राज्य सभी धर्मों के प्रति सहयोग की भावना रखता है और इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ये भारत में है, अमेरिका में है। देखिए, सहयोग की भावना, इसका मतलब ये है कि भारत में हम, अगर मैं इसकी बात करूं तमाम देशों से जो पृथ्वी पे मौजूद है, जितने भी देश 193 देश मौजूद है, इन 193 देशों में सबसे ज़्यादा जो धर्म
जो धार्मिक विविधता है वो भारत में आपको देखने को मिलेगी। और भारत में भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया, और वो धर्मनिरपेक्षता इस बात को जाहिर करती है कि इस भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। लेकिन सरकार ने कुछ नियम भी घोषित कर रखे, उन नियमों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का साधारण शब्दों में यही है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है, और उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उसमें राज्य की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, वो आपका आंतरिक इशू है, यानी आपके मन का विषय है। आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को छोड़े, उसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। तो ये जो वीडियो है, चैप्टर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। चलिए इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके ऊपर और आगे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।